और इस खबर पर हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, किस तरह का आज कार्रवाई विधानसभा की रहने वाली है और किन किन मुद्दों पर हंगामे के आसार? देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। होली की 5 दिन की छुट्टियों के बाद आज एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और फिलहाल सदन के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक हैं वो सदन पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि छुट्टी के बाद सदन की कार्रवाई जो शुरू होगी उसमें क्या सदन सुचारू रूप से चलेगा या फिर शोर शराबा हंगामा सुनाई देगा। तो बीजेपी की अपनी तैयारी है सदन में कानून व्यवस्था और जो गिरिडीह की घटना घटी थी होली के समय में दो समुदायों के बीच, उस मामले को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति के साथ सदन में एकजुटता के साथ दिखेगी और सरकार को घेरने की तैयारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथम पाली में प्रश्नकाल चलता है, जिसमें विधायक जो जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाते हैं और सरकार की तरफ से उनका जवाब देकर संतुष्ट करने का काम किया जाता है। दूसरी पाली जो होगी उसमें आज आदिवासी कल्याण, जनजातीय पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला समाज कल्याण, यानी इन तमाम विषयों पे अनुदान मांग पे चर्चा होगी। जो मूल बजट होता है उसके बाद विभागवार बजट के लिए सदन से स्वीकृति लेनी पड़ती है और विभागवार बजट के लिए भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद सदन से बजटीय राशि उपबंध का प्रावधान होता है। तो इस तरह से जो प्रावधान होता है वो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सदन में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम सदन के कार्रवाई की बात करें तो जो संभावना दिख रही है, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। देखिए, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रामदास सोरेन जी हैं, इसके अलावा भी तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। मंत्री जी, गिरिडीह को लेकर बीजेपी आपको घेरने की तैयारी में है। गिरिडीह की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे बीजेपी को? कैसे घेरने का चक्कर में? वो कोचिंग वाला गिरिडीह में जो होली के दिन दो समुदायों की तरफ हुई हिंसा हुई, उस मामले में राज्य पर ये आरोप लग रहा है आप जो लोगों पर कि आप लोग हिंसा करवा रहे हैं और समुदाय के खास लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। ये सब विपक्षी दलों का ये राजनीति है। किसी भी तरह से हम लोग को, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश। आप लोग की तैयारी है सदन में सरकार पूरे तैयारी, हम लोग का सब पूरा तैयारी। तो जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सदन में सरकार की पूरी तैयारी है। इस तरह से जो विधायक हैं वो लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। अभी इक्के दुक्के विधायक मंत्री विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन आज सबकी निगाहें सदन पर है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्वाचन क्षेत्र का ही वो मामला है, गिरिडीह का मामला, जो होली के दिन घटना घटी थी और उसके बाद सूबे में खूब सियासत, आरोप प्रत्यारोप जमकर सुनाई दे रहा था। विपक्ष बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे थे, तो दूसरी तरफ जो सरकार के सत्ताधारी दल के लोग थे वो भी विरोधियों पर हमलावर दिखे थे। प्रदीप जी, बीजेपी के विधायक है, देखिए ये सदन में जा रहे हैं, लेकिन इनसे समझने की कोशिश करते हैं आज सदन में आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा, किस तरह से आप अपनी बातों को रखेंगे? देखिए, बातों को रखना है कि आप जो मामला घोड़थम्बा में हुआ है, तो सरकार जिस तरह से पक्षपात कर रही है एक विशेष समुदाय के लिए, कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग उसका विरोध करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। राज्य का नाम खराब होता है पूरा देश में और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोगों पे तो यह भी आरोप लग रहा है कि इस तरह के बयान से आप लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान हो, बाबूलाल जी का बयान हो, रघुवर दास जी का बयान हो, अन्नपूर्णा देवी जी का बयान हो, तमाम नेताओं के बारे में कहा जा रहा है। अगर कहीं गलत होगा और हम लोग विरोध भी ना करें, सरकार के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी, सरकार के जितने लोग हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठाने के लायक भी नहीं है? सदन में यही मामला गूंजेगा क्या? आज तो मामला गूंजना चाहिए, मतलब विरोध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के विधायक हैं, घोड़थम्बा का जहां का जिक्र इन्होंने किया, ये गिरिडीह का ही वो मामला है। बाबूलाल मरांडी वहां के विधायक निर्वाचित है और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में होली के दिन घटना घटी थी और उस मामले को लेकर बीजेपी की तैयारी है कि सरकार को सदन में घेरा जाए। धीरे धीरे विधायकों के सदन में पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब ये देखना होगा कि प्रश्नकाल जो प्रथम पाली की 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी वो चल पाती है या सदन शोर शराबे में ही निकल जाता है। देखिए, अभी बीजेपी के
विधायक दल नेता, प्रतिपक्ष के नेता जो हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी सदन पहुंच रहे हैं। तो तमाम विधायकों के सदन में पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब बाबूलाल मरांडी अपने निर्वाचन क्षेत्र से होकर आ रहे हैं, वहां के लोगों से मिलकर आ रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी क्या कहते हैं वो देखना होगा। बाबूलाल जी, गिरिडीह आप गए थे, सत्य में क्या गिरिडीह में क्या लगा? गिरिडीह में क्या लगा सर? नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, ठीक है, वो सदन में। चलिए चंदन, नेता प्रतिपक्ष ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है। देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें कौन कौन से मुद्दे गूंजते हैं और उन मुद्दों का जवाब कैसे सरकार की तरफ से दिया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से